नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने शास्त्र प्रमाणित एक ऐसी जानकारी लेकर अवगत हुआ हूं जिसका यदि आपने नवरात्रि में कर लिया पालन तो आपकी कुल देवी का पूर्ण वर्ष के लिए आपके घर में स्थायी वास होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, इन सभी का निदान हमारे घर के कुल देवी और देवता करते हैं। और कहीं ना कहीं यदि हमारे घर में कुल देवी देवताओं का वास नहीं होता तो जीवन में देखने को मिलती है बहुत सी समस्याएं। शास्त्रों के अंदर बताया गया है, यदि आपकी कुल देवी का स्थायी वास आप अपने घर में चाहते हैं तो चाहे चैत्र नवरात्रि चाहे शारदीय नवरात्रि, चार में से जो दो बड़े नवरात्रे होते हैं उनके अंदर जो प्रयोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसका विधिवत और पूर्ण श्रद्धा भाव से आप करते हैं पालन तो पूर्ण वर्ष आपके घर में कुल देवी का स्थायी वास होता है। और फिर जीवन में जो भी समस्या हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे तन से संबंधित हो, घर में रुके हुए कार्य बिगड़ रहे हों, बनते बनते कार्य रुक रहे हों, अशांति का माहौल बना हुआ हो, धन से संबंधित आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, बिना फिजूली के खर्च बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चे देखने को मिल रहे हैं, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, विवाह में देरी देखने को मिल रही है, ऋण चुकाने में आपको समस्या देखने को मिल रही है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, यदि कुल देवी का स्थायी वास आपके घर में बनता है तो 100% समस्त प्रकार की समस्याओं से कुल देवी आपको निजात दिलाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाणित जानकारी है जिसे आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। करना क्या है इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी वर्तमान समय में शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। हम सभी की कोई ना कोई कुल देवी अवश्य होती है। कई लोग कुल देवी का पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो कई लोग कुल देवी का पूजन नवमी के दिन करते हैं। यदि आपके घर में अष्टमी का पूजन होता है तो इस प्रयोग को आपको अष्टमी के दिन करना है। अगर आपके घर में नवमी के दिन प्रयोजन होता है तो नवमी के दिन करना है। अब यहां मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं, अगर आपने जगदम्बा की स्थापना कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रखी है तो भी निसंकोच आप ये प्रयोजन कर सकते हैं। 100% जगदम्बा कुल देवी का आशीर्वाद स्थायी वास आपके घर में अवश्य बनेगा। करना क्या है इसे समझ लीजिए। अगर आपने अपने घर में घट स्थापना कर रखी है, मां जगदम्बा की स्थापना कर रखी है, तो आपको अष्टमी या नवमी जो भी आपकी कुल देवी का पूजन होता है उस दिन एक सूखा जूट का नारियल लेना है। उस जूट के नारियल पर कुमकुम जो होती है जिससे हम तिलक करते हैं, उस कुमकुम के अंदर जल मिलाकर स्वास्तिक बना लीजिए और 3 साबुत सुपारी आपको चाहिएगी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मक शक्ति का स्वरूप के अंदर 3 साबुत सुपारी आप ले लें, उनके ऊपर कुमकुम से तिलक कर दें, अक्षत पुष्प चढ़ा दें और आपको एक सिक्का चाहिएगा। कुछ भी ले सकते हैं, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी एक सिक्का ले लें। उस सिक्के को स्वास्तिक जो आपने जूट के नारियल पर बनाया है उस जूट के नारियल के ऊपर रखकर और मोली के कलावे से बांध दीजिए। 3 सुपारी उनके सामने रखें और अपनी कुल देवी का आशीर्वाद की कामना का ध्यान करते हुए ध्यान करें कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मक शक्ति का राजराजेश्वरी जो हमारी कुल देवी हैं, इनका स्थायी वास हमारे घर में स्थित हो। ओम श्रीम का 108 बार आपको जाप करना है और एकाग्र चित्तता से कुल देवी के दर्शन करें, आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें। अगर आपको नहीं भी पता है कि आपकी कुल देवी कौन सी है, वैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सभी लोगों को पता होता है। अगर आपको किसी कारणवश नहीं भी पता है तो मां जगदम्बा को, महालक्ष्मी को, मां सरस्वती को अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए आप इसी प्रकार का प्रयोजन कर सकते हैं। उसके ऊपर जो आपने जूट का नारियल लिया है उस पर कलावा बांधकर 3 सुपारी रखकर और अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम स्थायी वासम मम ग्रहे, ओम श्रीम स्थायी वासम मम ग्रहे, इस मंत्र का जाप कर लें। ओम श्रीम का 108 बार जाप कर लें। ओम श्रीम स्थायी वासम मम ग्रहे 3 बार आपको मात्र बोलना है और उसको अपनी पूजा स्थान पर रख दें जहां आपने घट स्थापना कर रखी है, मां जगदम्बा को स्थापित कर रखा है। अगर आपने
अपने घर में घट स्थापना नहीं कर रखी है, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करेंगे और जगदम्बा की अपनी कुल देवी की आराधना करेंगे, ऐसे में एक चौकी या छोटा पट्टा बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लें, जगदम्बा की स्थापना कर दें। कुल देवी का चित्र बना हुआ है आपके घर में तो उनको स्थापित करें, नहीं भी बना हुआ है तो एक लाल कपड़े से चौकी के ऊपर लगाएं, एक पट्टे के ऊपर लाल कपड़ा लगा सकते हैं, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो। और इसी प्रकार से जूट का एक सूखा नारियल लेना है, कुमकुम से स्वास्तिक बना देना है, एक सिक्का उस पर रखकर मूली से बांध दीजिए और 3 साबुत सुपारी उनके सामने रखकर पत्र पुष्प अर्पित करके और जगदम्बा का स्थायी वास की कामना का ध्यान करते हुए अपने घर में समस्त प्रकार की जो भी जीवन में समस्याएं बनी हुई है उनका निवेदन मां जगदम्बा कुल देवी के चरणों में अर्पित करें। पूर्ण आपकी पूजन हो जाए, जो कन्या पूजन है वो पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात जिस लाल कपड़े में आपने वो कलश वो जो श्रीफल रखा है उस श्रीफल को उस कपड़े के अंदर ही गोल लपेटकर अच्छे से पैक कर लीजिए और जहां आपका पूजा स्थान बना हुआ है या तो इसे वहां रख सकते हैं या फिर आप अपनी तिजोरी में भी इस श्रीफल को रख सकते हैं। और नित्य भगवान कुल देवी का ध्यान करते हुए अपने घर से निकलने से पहले या फिर जब भी सुबह पूजन करते हैं, महिलाएं घर से बाहर रोजाना नहीं निकलती हैं तो महिलाएं स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अगर तिजोरी में रखा है तो तिजोरी का मुख खोलकर गेट खोलकर और अपनी कुलदेवी का ध्यान करते हुए उस श्रीफल को प्रणाम करें। घर के जो पुरुष हैं वो अपने कर्म से निकलते समय उस जो श्रीफल रखा है उसको प्रणाम कर कर कुलदेवी का ध्यान कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें। आप देखिए, मेरा पूर्ण विश्वास मानिए, ये शास्त्र प्रमाणित जानकारी है जिसे आज मैंने आपके सामने साझा किया है। उस श्रीफल 3 सुपारी आपके घर में बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का सृजन करती हैं। महाकाली आपको रक्षा प्रदान करती है, महालक्ष्मी आपको अंधन के भंडार भरती है। और बात करें यदि सरस्वती की तो सरस्वती हमारे घर में रहने वाले समस्त जातकों को सद्विवेक, सदाज्ञान और सदाचार प्रदान करती है। आपके जीवन में जितने भी कार्य रुके हुए हैं ये अगर धीरे धीरे कर कर पूर्ण ना होने लगे तो मुझे कहिएगा, आवश्यकता रहेगी सिर्फ पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूजन और अपनी कुल देवी का ध्यान करने की। उसी श्रीफल के पास आप रोजाना धूप बत्ती कर सकते हैं, उसी श्रीफल के पास आप दीपक से आरती कर सकते हैं और कुल देवी का स्वरूप समझिए उस श्रीफल को। फिर देखिएगा किस प्रकार पूर्ण रूप से आपके साथ मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली का, आपकी कुल देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती है उस घर में जिस घर में नवरात्रि, चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, ये प्रयोजन से कुल देवी का स्थायी वास किया जाता है। 100% मां जगदम्बा कुल देवी का आशीर्वाद, स्थायी वास आपके घर में होता है। अगले नवरात्रे, अब आपको यहां समझने की बात यह है, शारदीय नवरात्रे से आपने मां जगदम्बा की स्थापना की है तो अगले शारदीय नवरात्रि तक ये प्रयोजन श्रीफल ऐसे ही रखेंगे। उसके पश्चात इसे जल में प्रवाह कर सकते हैं या अपने कुल देवी के मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं और पुनः यही प्रयोजन कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। इसे एक बार मेरे कहने से अवश्य कर देखिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।